जब जुल्म हद से बढ़ने लगे, जब ताकत इंसान को खुदा समझने लगे, जब हक और बातिल के बीच फैसला ज़रूरी हो जाए, तब कोई न कोई उठता है जो ज़मीर की आवाज़ बन जाता है। और यही आवाज़ थी इमाम हुसैन की। वो वक्त 61 हिजरी का था, जब इस्लाम के नाम पर यजीद जैसे आदमी ने तख्त पर बैठकर अपने आप को खलीफा कहलवाया। यजीद का किरदार इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। वो शराब पीता था, नाच गाने में डूबा रहता था और अपने मतलब के लिए किसी को भी कुचल सकता था। ऐसे शख्स को अगर रसूल अल्लाह अशरफ तैयफे का नुमाइंदा कहा जाता तो पूरी उम्मत गुमराह हो जाती। इसलिए हुसैन ने न सिर्फ इनकार किया बल्कि हक की तरफ से खड़े होने का फैसला किया। जब यजीद ने हुक्म दिया कि हुसैन बैत करे, यानी उसकी बादशाहत को माने, तो हुसैन ने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि एक फासिक, जालिम और गुनहगार की बैत करना इस्लाम का अपमान होगा। मदीना की फिजा में बेचैनी थी। हुसैन जानते थे कि अब यहाँ रहना खतरनाक है। उन्होंने अपने घर वालों और साथियों के साथ मक्का की तरफ हिजरत की। वहाँ जाकर उन्होंने सोचा कि शायद वहाँ से अल्लाह का कोई हुक्म मिलेगा, लेकिन मक्का में भी यजीद के जासूस फैले हुए थे। फिर एक दिन कूफा से सैकड़ों खत आने लगे। लोगों ने इमाम को बुलाया, कहा कि हम आपके साथ हैं, आप कूफा आइए, हम यजीद के खिलाफ लड़ेंगे। हुसैन ने पहले अपने चचेरे भाई मुस्लिम बिन अकील को कूफा भेजा कि वो हालात की जांच करे। शुरुआत में मुस्लिम का जोरदार इस्तकबाल हुआ। हजारों लोगों ने उनके हाथ पर बैत की, लेकिन जैसे ही यजीद को खबर मिली, उसने कूफा का गवर्नर बदल दिया और इब्ने जियाद को भेजा। इब्ने जियाद ने मुसलमानों को डराया, मारा पीटा, यहाँ तक कि मुस्लिम बिन अकील को शहीद कर दिया गया। जब इमाम हुसैन को ये खबर मिली, तब वो आधे रास्ते में थे। साथियों ने कहा, चलिए वापस चलते हैं, लेकिन हुसैन ने जवाब दिया, अब जब हमने अल्लाह के नाम पर सफ़र शुरू किया है तो पीछे नहीं हट सकते। हुसैन आगे बढ़ते गए और आखिरकार 2 मुहर्रम को करबला की ज़मीन पर पहुँचे। एक सूनी तपती हुई रेगिस्तान की ज़मीन, ना पानी ना पेड़ ना साया। यहीं पर यजीदी फौज ने उन्हें रोक लिया। फिर 7 मुहर्रम को उनके खेमे का पानी बंद कर दिया गया। पानी की एक बूंद भी बच्चों को नसीब नहीं थी। छोटे छोटे बच्चे, बूढ़े, जवान और प्यास से बेहाल थे। हुसैन के छोटे बेटे अली असगर के होंठ सूख चुके थे। जब हुसैन ने उन्हें पानी पिलाने के लिए आगे बढ़ाया तो तीर चलाया गया और उस 6 महीने के बच्चे की गर्दन चीर दी गई। 10 मुहर्रम का दिन आया। एक तरफ 72 लोग थे हुसैन, उनके परिवार और वफादार साथी, दूसरी तरफ हजारों की फौज, जिनकी तलवारें यजीद की बादशाहत को बचाने के लिए उठ चुकी थीं। सुबह से लेकर शाम तक एक एक करके हुसैन के सारे साथी शहीद होते गए। अली अकबर, हुसैन का जवान बेटा, जंग में गया और शहीद हुआ। कासिम, हजरत हसन का बेटा, हुसैन की आंखों के सामने शहीद हुआ। अब्बास, जिन्हें हुसैन ने पानी लाने भेजा था, उनके दोनों बाजू काट दिए गए और वो भी शहीद हो गए। हर बार हुसैन खेमे में लौटते थे और हर बार एक जनाजा साथ होता था। आखिर में जब कोई बाकी न बचा तो हुसैन खुद मैदान में उतरे, भूखे प्यासे, जख्मी, बदसिर ऊंचा था, दिल मजबूत था और यकीन अटल था कि वो हक पर है। उन्होंने आखिरी बार सजदा किया और वहीं पर शहीद कर दिए गए। उनकी गर्दन को तलवार से जुदा किया गया और उनके घर वालों को कैद करके कूफा भेजा गया। लेकिन हुसैन हार नहीं गए। उनके जिस्म को मारा गया पर उनकी आवाज़ को नहीं। उनकी कुर्बानी ने ये सबक दिया कि हक के लिए जान देना आसान है, लेकिन जालिम के सामने झुकना नामुमकिन है। आज भी हर मुहर्रम हमें ये याद दिलाता है कि जिंदगी इम्तिहान है और हुसैन जैसा बनने के लिए जिगर चाहिए। उन्होंने इस्लाम को लहू से सींचा और यकीन को अमर कर दिया। करबला सिर्फ एक कहानी नहीं, एक पैगाम है। जब भी कोई जालिम उठेगा, हुसैन की कुर्बानी उसे जवाब देगी। और जब तक ये दुनिया बाकी है, हर दिन आशूरा है और हर जमीन करबला।